बीते दिनों आई आंधी की वजह से गाजियाबाद के कुछ इलाकों में बिजली पानी की समस्याएं बढ़ गई हैं। इन सब का कारण रहा है विद्युत विभाग व अन्य क्षेत्रीय पंचायत की लापरवाही। इतना ही नहीं, बिजली की समस्याएं के चलते ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो या पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोग पानी को भी तरस रहे हैं। एक तो बिजली नहीं आने पर लोग परेशान हैं, तो वहीं पानी की समस्या से लोग हताश और परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर, गाजियाबाद में बिजली कटौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि जो आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, और जो हाई राइज सोसाइटी में उन्हें ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है, क्योंकि डीजल से उन्हें बिजली का पे करना। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो कुछ हमारा नेचुरल कैलामिटी वाली बात है। आपने खुद ही देखा है, आप यहीं के बाशिंदे हैं, कि पिछले 20-25 दिन से हर 2-3 दिन छोड़ पे बड़ी तेज आंधी आ रही है। उसमें हो ये रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लाइनों पे गिर जा रहे हैं। उसकी वजह से आंधी तो आधे घंटे के लिए आती है, लेकिन वो ब्रेकडाउन अटेंड करने में 8 घंटे 10 घंटे तक हम लोगों को लग जा रहे हैं। शहर में तो फिर भी ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी समय काफ़ी हमारा डैमेज हुआ है। एक तो ये रीज़न था। दूसरा, थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है, एसी का लोड बढ़ा है। तो जब पहली बार एकदम से लोड में वेरिएशन होता है, बढ़ता है, तो जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। उस पर वो भी एक रीज़न था, लेकिन वो चीज़ अब पूरी हो गई है। मेन ब्रेकडाउन होने का रीज़न हमारा ये जो आंधी तूफान था, उसकी वजह से होता ये है कि पब्लिक को ऐसा लगता है कि आधे घंटे के लिए तो बिजली आंधी आई थी, लेकिन बिजली बंद रही 6 घंटे 8 घंटे। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई पेड़ टूट के लाइन पे गिर गया है, तो उसमें डेफिनेटली उसको फिर पेड़ को काट के हटाना, फिर लाइन को पूरा सैक करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसको चार्ज करने में टाइम लग जाता है। मेन रीज़न यही है। दूसरा, थोड़ा सा कोरोना का इफेक्ट था। हमारे ऑफिसर्स या मैं स्वयं बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं निकल रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार फील्ड में जा रहा हूँ, सब स्टेशंस पे जा रहा हूँ। और जहाँ तक आपने हाई राइज बिल्डिंग की बात करी है, कुछ जगह इश्यूज हैं डेफिनेटली, लेकिन कल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इधर NH 28 के पास एक 24 है गोल्फ इनक्लेव, 24 एक गोल्फ इनक्लेव है और लैंड क्राफ्ट है। वहाँ पे काफ़ी डिस्टरबेंस हो रहा था। वहाँ पे हुआ ये था कि जो बिल्डर था वो जानबूझ के उनको अपने रेजिडेंट्स को गलत बता रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो इंटरनल अपना प्रोडक्शन सिस्टम था, प्रॉब्लम उसमें थी, वो उसको सही नहीं कर रहा था। और जहाँ ब्रेकडाउन होता था, अगर बिजली विभाग में मान लीजिए आंधी की वजह से 2 घंटे भी बिजली बंद रखी, उसने 8 घंटे बंद रखा। उसका रीज़न, अब उसका क्या उसमें बेनिफिट है ये तो वही बताएगा। लेकिन कल हमारे एक्सीएन साहब वगैरह गए थे वहाँ पे, एक्सीएन 9th वहाँ पे गए थे, एक्सीएन टेस्ट उन्होंने पूरे उस जो हमारा काम नहीं है, इंटरनल सिस्टम जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोटेक्शन लगाता है, वो काम RWA या बिल्डर जिसका है उसका होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना एक्सपर्टाइज यूज़ करके उसको दिखाया कि देखो तुम्हारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसको बाकायदा रिटर्न में नोटिस दिया। हम एम्पावर्ड हैं कि अगर आपका इंटरनल प्रोटेक्शन सही नहीं है तो इवन आई हैव ए पावर, जो हमको रेगुलेटरी कमीशन ने दे रखा है कि अगर आपका इंटरनल प्रोटेक्शन सही नहीं है तो इवन हम आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी करते नहीं हैं, लेकिन हमारे रेगुलेटरी कमीशन ने हमें ये पावर दे रखी है। ये सब इश्यूज़ हैं और डेफिनेटली अब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम उसको टाइमली अटेंड करने की कोशिश करते हैं। और फिर भी सिस्टम है, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है, और वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि गाजियाबाद के लोगों को अच्छी। सर, हम देख रहे हैं जो जैसे साधारण कॉलोनियाँ हैं, जो पुरानी कॉलोनी कही जाती हैं गाजियाबाद की, THA में कह लीजिए, लाजपत नगर हुआ, शालीमार गार्डन हुआ, अर्थला हुआ, गाजियाबाद हिंडन विहार हुआ, इनमें 10-10 घंटे कटौती है। दिक्कत देखिए, क्या मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। कुछ हमारे थेफ्ट प्रोन एरिया हैं। देखिए, सप्लाई एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे थेफ्ट वगैरह के कटिया लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ सप्लाई ख़राब होगी। उसके लिए भी हमने कल ही OM किया है। हमारे पास 3 विजिलेंस की टीम है, हमने तीनों विजिलेंस की टीम लगाई है वहाँ पे, और उसमें जिससे चोरी पकड़ने के लिए कि थेफ्ट कम होगी तो डेफिनेटली लोड कम होगा, लोड कम होगा तो हमारी सप्लाई अच्छी चलेगी। थैंक यू सर। प्रयास पूरा कर रहे हैं कि गाजियाबाद की जनता को अच्छी से अच्छी सप्लाई दें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इमराना।
बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है उसमें लाइट में बड़ी दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, किस तरीके से देखते हैं इनको? बच्चों की पढ़ाइयों में दिक्कत आ रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही और गर्मी ज़्यादा हो रही है, और जैसे फ़ोन वगैरह या फिर लैपटॉप पे ही ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं बच्चों की, और जब ये फ़ोन वगैरह या लैपटॉप चार्ज नहीं होंगे तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी कैसे चल पाएंगी। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कुछ तो पहले ही वीक थे, अब और ज़्यादा वीक हो रहे हैं क्योंकि जब लाइट नहीं आएगी तो बच्चों के लैपटॉप पे फिर ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे। अच्छा, जब से कोरोना वायरस चला है तब से ये परेशानी हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की, तो और ये लाइट की परेशानी कब से हो रही है? लाइट की परेशानी लगभग कोई हफ्ते भर से ये परेशानी हो रही है, और गर्मी का दौर भी ज़्यादा बढ़ रहा है हफ्ते भर से। तो गर्मी ज़्यादा हो रही है तो बच्चे उसमें नहीं पढ़ पा रहे होंगे वैसे भी? बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे दिक्कत ज़्यादा हो रही है। एक तो गर्मी से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, और दूसरी जब लाइट वगैरह नहीं आती तो लैपटॉप या फ़ोन चार्ज नहीं होते, उससे भी बच्चों को दिक्कत होती है। तो फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी कैसे होंगी। पंखे की भी जरूरत होती है बच्चों को, पंखा भी होना चाहिए, बच्चों लाइट के लिए भी। पंखे, कूलर वगैरह सभी चीज़ें होनी चाहिए। आज के टाइम में जब लाइट नहीं आएगी तो ये सब दिक्कत आएंगी, कैसे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पाएगी। पहले से ही पिछले लॉकडाउन से ही बच्चे बहुत ज़्यादा वीकनेस में जा रहे हैं, और अब और ज़्यादा हो रही है। क्या नाम है आपका? रूबी। अच्छा, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही हैं और ऐसे में लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? लाइट की तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजह से मतलब जैसे हमें फ़ोन वोन वगैरह चार्ज करने होते हैं तो वो भी लाइट से ही होंगे, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। अब कोरोना वायरस की वजह से तो अब उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, फ़ोन भी चार्ज करने होते होंगे और लैपटॉप भी चार्ज करने होते होंगे क्योंकि सभी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो किस तरीके से उतनी लाइट आ रही है जितनी उनकी ज़रूरत होनी चाहिए? नहीं, उसी वजह से तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गर्मी इतनी हो रही है और ऊपर से लाइट नहीं आती तो बच्चों को पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो कब से हो रहा है ये सबको लाइट में जो दिक्कत आ रही है? 2-4-5 दिन से हो रहा है या पहले से ही हो रहा है? ये 2-4-5 दिन से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा।